भाग एक। बचपन की झलक। जो जीवन दूसरों के लिए नहीं जिया गया वह जीवन ही नहीं। कहते हैं, मानव जन्म मिलना ऐसा दुर्लभ अवसर है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मानव जन्म में ही इंसान के पूर्ण खिलने खुलने और स्वयं को अभिव्यक्त करने की संभावना छिपी है। ये ऐसा मौका है जहां इंसान आनंद की उच्चतम अवस्था पा सकता है। मगर बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इस मौके का पूरा लाभ लेकर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। मदर टेरेसा का नाम उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने मानव जीवन का उच्चतम शिखर पाकर उसे सार्थक बनाया। वाकई, अगर सही मायने में एक संतुष्ट जीवन जीना है तो केवल खुद के लिए जीना पर्याप्त नहीं हो सकता। जिंदगी का सफर सिर्फ अपने लिए काटने में भला कैसी खुशी। इसलिए मैं और मेरा सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर जीवन रूपी अमूल्य अवसर को पहचानना होगा जिस तरह मदर ने पहचाना। उनका जीवन एक ऐसा सफर है जिसे पढ़कर हर इंसान प्रेरणा पा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में जहां कई लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, वहीं अपने लक्ष्य और इरादों पर अटल रहकर मदर ने हर तूफान का सामना किया। आइए शुरू से शुरुआत कर मदर के जन्म और उनके बचपन में झांकते हैं। मदर टेरेसा के पिता का नाम निकोलस बुज़ाक्यू था। उनका विवाह ड्रेनफाइल बर्नाए नामक महिला से हुआ। वे एक ठेकेदारी कंपनी के मालिक थे जो भवन निर्माण का कार्य करते थे। उनकी कंपनी ने ही शहर में सर्वप्रथम थिएटर का निर्माण करवाया जिसका नाम स्कोब्जे था। निकोलस तथा उनकी पत्नी का वैवाहिक जीवन बेहतर तालमेल का नमूना था। वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। विवाह के कुछ समय पश्चात इस पति पत्नी ने सन 1904 में एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम आगा रखा गया। इसके 3 वर्ष पश्चात सन 1907 में उनके यहां एक पुत्र ने जन्म लिया जो आगे चलकर लजार नाम से जाना गया। उसके कुछ सालों बाद इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य का आगमन हुआ। 26 अगस्त सन 1910 के दिन संसार में प्रत्येक वर्ग के लोगों द्वारा मां कहलाने वाली करुणामयी मदर टेरेसा ने एक नन्ही कन्या के रूप में जन्म लिया। माता पिता ने इस पुत्री का नाम एग्नेस रखा। सभी उन्हें प्रेम से गोंझा बुलाया करते थे जिसका अर्थ है कली। इस तरह 3 बच्चों से बुज़ाक्यू परिवार खिल गया। मदर की मां ड्रेनफाइल धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। लोग उन्हें धार्मिक विचारों तथा सद्भाव के गुणों के लिए जानते थे। धार्मिक पुस्तकों में जिस तरह का जीवन बिताने के लिए कहा जाता है वैसा ही जीवन वे जीती थी। उनके घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वे आसपास के लोगों के साथ भी बहुत प्रेम से पेश आती थीं। उनके इस आचरण से परिवार के सभी बच्चे प्रभावित थे। निकोलस एग्नेस के पिता स्वयं एक मानवतावादी और खुले दिल के इंसान थे। वे हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करते थे। उनके इन्हीं सद्गुणों को मदर टेरेसा ने जीवन भर अपनाया। उदारता और सेवा भाव की घुट्टी उन्हें बचपन में अपने माता पिता के बर्ताव से मिली। एग्नेस सहित सभी बच्चों की परवरिश में उनके माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें बचपन से ही आदर्श जीवन का पाठ पढ़ाया गया। चोरी न करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, अच्छी संगत में रहना आदि गुणों का पालन करते हुए एग्नेस का बचपन खिल खुल रहा था। यदि कभी एग्नेस अपने भाई बहन को मिठाई की चोरी करते देखती तो उनसे कहती, चोरी करना पाप करने के समान है। ईश्वर हर जगह है, वो सब कुछ देखता है, उसकी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता। अर्थात बचपन से ही एग्नेस परिवार से मिली हुई शिक्षा के अनुसार जीती थी। इस तरह मदर का बचपन प्रेम और करुणा से भरे वातावरण में गुजरा। पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। इस पंक्ति को चरितार्थ करती हुई एग्नेस बचपन से ही सद्गुणों की मूर्ति थी। यहीं से उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्य की नींव डाली गई। उनकी परवरिश इस तरह हुई
कि वे खुलकर खिलकर जी पाएं। मगर इस हंसते खेलते परिवार को कुछ ही सालों में एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में जानने के लिए देखिए भाग 2।